नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं नीति शतक और नीति शतक में हम दुर्जन पद्धति पढ़ रहे हैं। दुर्जन पद्धति का ये हमारा पहला श्लोक है। आइए हम इसे प्रारंभ कर लेते हैं। अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषति च स्पृहा सुजन बंधुजनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मना। एक बार हम इसे गाकर देख लेते हैं। अकारणत्वम अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधुजनेषु असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम हि दुरात्मनानाम। इसका हम अर्थ करेंगे। अकरुणत्वम, अकरुणत्वम का मतलब होता है निर्दयता। अकरुणत्वम अकारण विग्रह, बिना किसी कारण के कलह करना, बिना किसी कारण के झगड़ा करना, बिना किसी कारण होते हुए भी झगड़ते रहना। पर धने पर योषिति च स्पृहा, दूसरे के धन और दूसरे की स्त्री में, दूसरे की पत्नी में इच्छा रखना, लालसा रखना। सुजन बंधुजनेषु, सज्जन व्यक्तियों के और बंधुजनों के असहिष्णुता यानी कि इनके प्रति असहनशीलता रखना, इनकी चीज़ को सहन न करना, असहन रहना इनकी बातों से। प्रकृति सिद्धम, स्वभाव से ही सिद्ध है। इदम, यह ही दुरात्मनानाम, बुरे आत्माओं का, बुरे लोगों का स्वभाव। इदम ही दुरात्मनानाम प्रकृति सिद्धम, यही दुष्ट लोगों का प्राकृतिक स्वभाव है। प्राकृतिक स्वभाव है, यह प्राकृतिक सिद्ध स्वभाव है। कैसा? बिना किसी कारण के झगड़ना, निर्दयता रखना, किसी पर भी दया न करना। पर धने पर योषति च स्पृहा, दूसरे के धन और दूसरे की पत्नी में लालसा रखना। सुजन बंधुजनेषु, सज्जन और बंधुजनों में असहनशीलता रखना, यानी उनकी बात को सहन न करना। प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनानाम, इस तरीके का प्राकृतिक सिद्ध स्वभाव होता है दुष्ट लोगों का। एक बार हम इसका गायन करेंगे। ये बहुत इजी सा श्लोक है जिसको हमने बहुत अच्छे से जान लिया है। अकरुणत्वम अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधुजने असहिष्णुता प्रकृति सिद्धम ही दुरात्मनानाम। निर्दयता रखना, बिना कारण के कलह करना, दूसरे की पत्नी और दूसरे के धन में लालसा रखना, सज्जन व्यक्तियों के और बंधुजनों के प्रति सहनशीलता ना रखना, यही प्राकृतिक सिद्ध स्वभाव है दुर्जन लोगों का। इसी में दूसरा श्लोक है, इसको भी हम देख लेते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन् मणिनां भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः। दुर्जन परिहर्तव्यो, इसे गाने की कोशिश कर लेते हैं। वैसे मुझे गायन ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरा। दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यामलंकृतोऽपि सन् मणिनां भूषितः सर्पः किम असौ न भयंकरः, किम असौ न भयंकरः। विद्याम अलंकृतो अपि सन् दुर्जनः परिहर्तव्यः।
विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। विद्या अलंकृत का मतलब है विद्वान लोग को, पंडित लोग को, ज्ञानी लोग को। यदि विद्वान पंडित हो, पढ़ा लिखा हो, पर वह दुर्जन हो, बुरी आत्मा रखने वाला हो, बुरा व्यक्ति हो, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, कैसे कर देना चाहिए, ये आगे की पंक्ति में देखा है। मणि नाम भूषितः सर्पः, मणियों से विभूषित सर्प क्या किम असौ न भयंकर, क्या वह भयंकर नहीं होता है, क्या वह नहीं डस सकता है। एक सर्प होता है, वो मड़ियों से, यानी कि मड़ी वाला जो सर्प है वो मड़ी से सजा हुआ होता है, तो क्या वह भयंकर नहीं हो सकता है, क्या वो डस नहीं सकता है, डस सकता है। मणि नहाभूषिता सर्प किम असौ न भयंकर, क्या वह सर्प भयंकर नहीं होता है, क्या वह भयंकर सर्प खाता नहीं है, डसता नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि जिस तरीके से सर्प मणि वाला होकर भी डस सकता है, भयंकर हो सकता है, उसी तरीके से दुर्जन व्यक्ति विद्यामान होता हुआ भी, बुद्धिमान होता हुआ भी, विद्या को रखता हुआ भी भयंकर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को हमें त्याग देना चाहिए। इसके बाद हम अगला श्लोक देखते हैं। ये इस पद्धति का तीसरा श्लोक है। जाड्यम ह्रमति गणयते वृत शुचौ दम्यः शुचौ केतवम सूर्ये निरघृणता मुनौ विमतता दैन्यम प्रियलापिनी तेजस्वनी अवलिप्तता मुखरता वक्तिर्शक्तिस्थरे तत्को नाम गुणो भवेत्सु गुणीनां यो दुर्जनैः न अंकितः। एक बार हम इसे दोबारा पढ़ लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो जाए। जाड्यम ह्रमति गणयते व्रत शुचौ दम्मः शुचौ केतवम सूर्येन्द्रघृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियलापिनी तेजस्वनी अवलिप्तता मुखरता वक्तिर्शक्तिस्थरे तत्को नाम गुणो भवेत् सह गुणीनां यो दुर्जनैः न अंकितः। तो एक बार हम इसका शब्द अर्थ बता देते हैं, किसे क्या कहते हैं। जाड्यम ह्रमति, जाड्यम यानी मूर्खता, ह्रमति लज्जा, गणयते गणना करते हैं, व्रत शुचौ दम्भः जो व्रत इत्यादि में अपना मन लगाते हैं, रखते हैं, उन्हें पाखंड, दम्भ माने पाखंड, शुचौ केतवः, शुचौ यानी पवित्र व्यक्ति को, केतवः यानी धूर्त मूर्ख बताते हैं। सूर्य निर्घृणता, सूर्यमान व्यक्ति को, पराक्रमी व्यक्ति को क्या बताते हैं, निर्दयी। मुनौ विमतिता, मुनि को, मननशील को बुद्धिहीनता बताते हैं। दैन्यम प्रियलापिनी जो दीन वचन बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं कि ये प्रिय बोलने वाला है, दया रखने वाले को। तेजस्वनी अवलिप्तता, जो तेजस्वी लोग होते हैं उनमें तेजस्वी पुरुष को घमंडी बताते हैं। अवलिप्तता, मुखरता यानी वाचाल, वक्तिर्शक्ति वाचाल बताते हैं जो बोलने में निपुण है, जिसकी बोलचाल अच्छी है, जो अच्छे भाषण दे सकता है। शक्तिस्थिरे जो शांत रहने वाला है, उसे असमर्थ बताते हैं।
तत्को नाम गुणहु भवेत, अतः कौन से गुण नाम का गुण भवेत होता है, सह गुणी नाम यो न दुर्जन ही अंकितः। इसका अर्थ हम इसी लाइन से निकालेंगे। गुणी नाम गुणियों का भवेत होता है, अतः नाम गुण हो। कौन सा गुण, गुणियों का कौन सा गुण होता है, अतः कौन सा गुण गुणियों का होता है, जो यो दुर्जनई न अंकिता, जो दुष्ट लोगों के द्वारा अंकित नहीं किया जाता है, कलंकित नहीं किया जाता है। गुणी नाम गुण हो, गुणियों का कौन सा गुण, कौन से नाम का गुण भवेत होता है, अतः कौन सा गुण ऐसा होता है गुणियों का जो दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा अंकित नहीं किया जाता है, दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा कलंकित नहीं किया जाता है, सभी किए जाते हैं। जैसे ऊपर अभी हम देख लेते हैं, ह्रीमती जाड्यम, लज्जाशीलता को उसकी मूर्खता बताते हैं। यदि कोई व्यक्ति लज्जा रखता है तो कहते हैं ये मूर्ख है, मूर्ख गण्यते, मूर्ख की गिनती में उसे रख देते हैं। व्रत शुचौ दम्मः, जो पूरे नियम से रहता है, व्रत आदि रखता है, पूरे नियम पालन करता है, तो उससे कहते हैं कि ये पाखंड करता है। शुचौ, पवित्र को मूर्ख बताते हैं। केतवः, शुचौ, जो पवित्र है उसे धूर्त बताते हैं, मूर्ख बताते हैं। सूरे, निर्घड़ता, जो तेजस्वी है उसे निर्दयी बताते हैं। मुनौ विमतिता, जो मुनि है उससे कहते हैं कि यह क्या है, जो मुनि है, मननशील है, जो अपने जाप में लगा रहता है, मननशील करता रहता है, उससे कहते हैं कि ये बुद्धिहीनता है, इसमें बुद्धि नहीं है, ये पागल है, गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। दैन्यम प्रियलापिनी, जो दीनता का भाव रखता है उससे कहते हैं कि ये मतलब प्रिय लाप करता रहता है, ये ऐसे ही प्रेम करता रहता है, सबसे विलाप करता रहता है। तेजस्विनी अवलिप्तता, जो तेजस्वी लोग हैं, जो वीर लोग हैं, जो पराक्रमी लोग हैं, उनसे कहते हैं कि ये निर्दयी हैं। मुखरता वक्तः, जो बोलने में समर्थ हैं, जो अच्छा बोल लेते हैं, उनसे कहते हैं कि ये वाचाल हैं, ये अधिक बोलते हैं। स्थिर शक्ति, शांत रहने वाले से कहते हैं कि ये असमर्थ है, ये कुछ कर नहीं पाता है, ये कुछ बोल नहीं पाता है। जो शांत रहता है उससे ऐसे बोलते हैं। तत्को नाम गुणो भवेत, इसलिए कौन सा गुण होता है, गुणी नाम गुणियों का कौन सा गुण, अतः कौन सा गुण होता है गुणियों को, यो दुर्जन न अंकिता, जो दुर्जन व्यक्तियों के द्वारा अंकित कलंकित नहीं किया जाता है, सभी किए जाते हैं। लज्जाशीलता को वो मूर्खता बता देते हैं। जो व्रत इत्यादि में अपने नियम पालन में रहते हैं उसे पाखंड बता देते हैं। जो शुद्ध चरित्र वाले हैं यानी चरित्रवान व्यक्ति हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, उन्हें वो मूर्ख बता देते हैं। उनसे कहते हैं कि ये धूर्त है, मूर्ख है। सूर्य निर्घड़ता, जो शूरवीर है, जो पराक्रमी है, उनसे कहते हैं ये निर्दयी है। मुनौ, जो मननशील है, उनसे कहते हैं कि ये बुद्धिहीन है, इन्हें कुछ आता नहीं है। दैन्यम प्रियलापिनी, जो दया करने वाले हैं, उनसे कहते हैं कि ये प्रिय बोलने वाले हैं। और तेजस्विनी अवलिप्तता, जो तेजस्वी लोग हैं, उनसे कहते हैं कि ये घमंडी हैं, बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं। मुखरता वक्तर शक्ति, जो बोलने में अच्छे हैं, उनसे कहते हैं कि ये वाचाल हैं, अधिक बोलते हैं। इसीलिए शांत रहने वाले को असमर्थ कहते हैं, इसीलिए ऐसा कोई गुण नहीं है। लोभः चेत गुणेन किं पिशुनता यदि अस्ति किं पातकै, पिशुनता यदि अस्ति
किं पातकै सत्यं चेत तपसा च किं शुचिमनो यदि अस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यदि अस्ति किं मंडनैः सद्विद्या यदि किं धनैः अपयसो यदि अस्ति किं मृत्युना। एक बार और देख लेंगे हम इसे। लोभः चेत गुणेन किं पिशुनता यदि अस्ति किं पातकै सत्यं चेत तपसा किं शुचिमनो यदि अस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यदि अस्ति किं मंडनैः सद्विद्या यदि किं धनैः अपयसो यदि अस्ति किं मृत्युना। इसका हम अर्थ जान लेंगे। लोभः चेत, यदि लोभ है आपके अंदर तो लोभः चेत अगुणेन किम, तो फिर दुर्गुण की क्या आवश्यकता है, बुरे गुण की क्या आवश्यकता है। लोभ ही सबसे बड़ा गुण है। पिशुनता यदि अस्ति किं पातकै, यदि चुगलखोरी आपके अंदर है तो फिर और पाप करने की क्या ज़रूरत है। चुगलखोरी ही सबसे बड़ा पाप है। सत्यम चेत तपसा किम, यदि आपके अंदर सच्ची वाणी है तो तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। सच बोलना ही, सच्ची वाणी ही सबसे बड़ी तपस्या है। शुचि मनो यदि अस्ति तीर्थेन किं, यदि आपका पवित्र मन है तो फिर तीर्थ यात्रा करने की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा आपकी यही है कि आपका शुद्ध पवित्र चरित्र है। सौजन्यम यदि किम गुणैः, यदि आप सज्जनता आपके अंदर है तो फिर और गुणों की क्या आवश्यकता है। सज्जनता सबसे बड़ा गुण है। सुमहिमा यदि अस्ति किम मंडनैः, यदि आपके अंदर यश है, आपकी महिमा बहुत अच्छी है, आप यशवान हैं, तो फिर अलंकारों की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। यदि आपके अंदर आप खुद इतने निखरे हुए हो, इतना आपके अंदर यश है, आप यशवान हो, तो फिर ये गहने इत्यादि की अलंकारों की क्या आवश्यकता है। सद्विद्या यदि किम धनैः, यदि आपके पास अच्छी विद्या है, सद्विद्या है, तो फिर धन की क्या आवश्यकता है। अपयसो यदि अस्ति किम मृत्युना, यदि आपके पास अपकीर्ति है तो फिर मरने से क्या। यदि आपके पास अपकीर्ति है तो फिर मरने से क्या। फिर से हम इसका अर्थ जान लेंगे। बहुत अच्छा सा, बहुत सरल सा श्लोक है ये। लोभः चेत गुणेन किं, यदि आपके अंदर लोभ है तो यही सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसके अलावा और कोई दुर्गुण है ही नहीं। इसके अलावा आपको और किसी दुर्गुण की आवश्यकता नहीं है। किं पिशुनता यदि अस्ति किं पातकै, यदि आप चुगलखोर हैं तो यही सबसे बड़ा पाप है। इसके अलावा किसी और पाप की आपको ज़रूरत नहीं है। सत्यम चेत तपसा किम, यदि आप सत्य बोलते हैं तो और किसी तपस्या की ज़रूरत नहीं है। शुचि मनो यदि अस्ति तीर्थेन किम, यदि आपका मन ही पवित्र है तो और क्या तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता है। सौजन्यम यदि किम गुणैः, यदि आपके अंदर सज्जनता है, आप सज्जनशील हो, तो यही सबसे बड़ा गुण है। इसके अलावा आपको और किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। सुमहिमा यदि अस्ति किम मंडनैः, यदि आपके पास यश है, आप बुद्धिमान हैं, तो फिर आपको आभूषण पहन के उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है और अपनी शोभा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी शोभा सुमहिमा है आपका यश। सद्विद्या यदि किम धनैः, यदि आपके पास अच्छी विद्या है तो वही सबसे बड़ा धन है। उसके अलावा किसी धन की आपको आवश्यकता नहीं है। अपयसो यदि अस्ति किम मृत्युना, यदि आपके पास अपकीर्ति है तो मरने से क्या, कुछ नहीं। इसी तरीके से हम अगला श्लोक देखेंगे यहीं पर। शशि दिवस धूसरो गलित यौवन कामिनी सरो विगत वारितम मुखम अनक्षरम स्वाकृते प्रभु धनपरायणः सतत दुर्गतगतः सज्जनो निरपांगड़तः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे। शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिचितम मुखम
अनक्षरं स्वाकृते प्रभु धनपरायणः सततदुर्गतगतः सज्जनो पराङ्गगतः खलु मनसि सप्तसल्यानि में मेरे मन को ये 7 कीलें चुभती हैं। मनसी सप्तसल्यानि में यह 7 कीलें मुझे चुभती हैं। कौन सी 7 कीलें ये देख लेते हैं। शशि दिवस दूसरो, चंद्रमा दिन में चीड़ कांति हो जाने पर। जो चंद्रमा होता है वह सुबह रात को तो बहुत चमकता है, लेकिन जब वो रात बीत जाती है सुबह हो जाता है तो दिवस दूसरो वो सुबह होकर के उसकी चमक चली जाती है, उसका प्रकाश चला जाता है, उसका जो प्रकाश था जो वो चमक रहा था वो ख़त्म हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख देता है। शशि दिवस दूसरो गलित यौवन कामिनी, कोई कामिनी है, कोई सुंदरी है और उसका यौवन गलित हो जाता है, यानी कि कोई सुंदर कामिनी बूढ़ी होती है तो वो भी मुझे दुखदाई देती है। सरो विगत वार्जितम, तालाब, ऐसा तालाब जिसमें कमल नहीं है, कमल विहीन तालाब। मुखरम अनक्षरम, ऐसा मुख जिसमें अक्षर नहीं है। स्वाकृति, सुंदर आकृति वाला व्यक्ति जिसके मुख तो बहुत सुंदर। मुखरम स्वाकृति अनक्षरम, ऐसी सुंदर आकृति वाले व्यक्ति का मुख जिसमें वर्ण नहीं है, जिसमें वाणी नहीं है, जो बोलता नहीं है। प्रभु धनपरायणः, ऐसा स्वामी जो धन का लोभी हो, बहुत लोभी स्वामी हो, ऐसा प्रभु हो, ऐसा राजा हो जो बहुत लोभी हो। सतत दुर्गत सज्जनों, निरंतर दुर्गति में पड़ा हुआ सज्जन व्यक्ति। सतत दुर्गत सज्जनों, ऐसा सज्जन व्यक्ति ऐसी स्थिति में जो हमेशा दुख में पड़ा रहता है, कुछ न कुछ उसके पास तकलीफ आती रहती है। परांगणतः खलो मनसी, परांगणतः खलो, राजा के दरबार में जाने वाला दुष्ट व्यक्ति। खलो मनसी सप्तसल्यानि, ये 7 चीज़ें मुझे दुख देती हैं, मुझे चुभती हैं। कौन सी? शशि दिवस दूसरो, सुबह हो जाने पर चंद्रमा। गलित यौवन कामिनी, ऐसी सुंदर स्त्री जिसका यौवन गलित हो गया है, जो बुढ़ा गई है। सरो विगत वार्जितम, ऐसा सरोवर जिसमें कमल विहीन हो गया है। स्वाकृते अनक्षरम मुख, ऐसी सुंदर मुख, ऐसा सुंदर मुख जिसमें वाणी नहीं है। प्रभु धनपरायणः, लोभी राजा। सतत दुर्गत सज्जन हो, ऐसा सज्जन व्यक्ति जिसकी हमेशा दुर्गति रहती है, जो दुखी रहता है। परांगणतः खलो, राजा के दरबार में गया हुआ। खल यानी दुर्जन व्यक्ति। मनसी, मेरे मन में। सप्तसल्यानि में, मेरे मन में यह 7 कीलें चुभती रहती हैं। एक बार और हम इसका अर्थ देख लेंगे, इसका वाचन करते हुए। शशि दिवस दूसरो, शशि दिवस दूसरो, चंद्रमा दिन में। गलित यौवना कामिनी, सुंदर स्त्री अपने यौवन से बुढ़ापे में जाती हुई। सरोज विगत वार्जितम, ऐसा सरोवर जो कमल विहीन हो गया है। स्वाकृते मुखम अनक्षरम, ऐसा सुंदर मुख जिसमें अक्षर नहीं है, सुंदर है मुख पर अक्षर नहीं है। प्रभु धनपरायणः, लोभी राजा। सतत दुर्गत सज्जन हो, ऐसा सज्जन व्यक्ति जो हमेशा दुर्गति में पड़ा रहता है, दुख में रहता है। परांगणतः खलो, राजा के दरबार तक गया हुआ दुष्ट व्यक्ति। मनसी सप्तसल्यानि में, यह 7 चीज़ें मुझे चुभती हैं। कौन सी 7 चीज़? एक चंद्रमा हो गया, गलित यौवना हो गई 2,
एक सरोवर हो गया, एक मुख हो गया जिसमें बाणी नहीं है, एक लोभी राजा हो गया, एक सज्जन हो गया और एक खल हो गया। तो इसी तरीके से हम पढ़ते रहेंगे आगे भी इन श्लोकों को। यहाँ पर हमने 5 श्लोक पढ़े हैं, इसके बाद हम अगले क्लास में 5 श्लोक और पढ़ेंगे। ये दुर्जन पद्धति के हमारे 5 श्लोक रहे। ये आपको कैसी लगी क्लास, इसके लिए आप हमें कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम UPTGT के लिए ये प्रयास करते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादः।